हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग जानेंगे किस प्रकार से आकांक्षा 40 का फॉर्म फिलअप करेंगे। चूँकि आप सभी को पता होगा कि 18 तारीख से 28 फरवरी तक आकांक्षा 40 का फॉर्म फिलअप होना है। तो आप लोग जो भी इच्छुक हैं, जो भी आवेदन करना चाह रहे हैं, वो आवेदन अभी स्टार्ट है, कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से आकांक्षा 40 का फॉर्म फिलअप किया जाता है। आप मोबाइल से भी इसको कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे वेबसाइट जो है वहाँ पे लिखेंगे JAC.झारखंड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिख रहा है JAC.झारखंड.gov.in। वहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद एक वेबसाइट खुलेगी। देख लीजिए वेबसाइट खुल गई है। ये जैक का वेबसाइट है, यहाँ पे हम लोग इंटर कर चुके हैं। अब सबसे पहले काम है कि आप इसको डेस्कटॉप साइट में इसको ओपन कर लें। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे इसको जैसे ही जूम करेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा आकांक्षा एग्ज़ाम फॉर्म पोर्टल 2023। इसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नोटिस बोर्ड है, नोटिस फॉर पब्लिश्ड ऑन 16/2/2023। तो इसमें वो नोटिस है कि कोई भी विद्यार्थी अगर आकांक्षा 40 का फॉर्म भरना चाहे तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी विद्यार्थी इस बार 10th क्लास का परीक्षा दे रहे हैं वही विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके पास अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड होना चाहिए और आप इससे इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, इसमें रहना खाना पीना सब कुछ फ्री होगा और आप लोगों को इंजीनियरिंग मेडिकल सारा तैयारी जो है करवाया जाएगा। और चलिए, अगर आप लोग इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे आगे देख लेते हैं। देखिए आगे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2023। सबसे पहले आपको रोल नंबर फॉर क्लास 10 2023। तो आपको 2023 में जो परीक्षा हो रही है उसमें आप अगर मैट्रिक का परीक्षा दे रहे हैं तो उसका रोल कोड क्या है आपको सबसे पहले बताना है। तो रोल कोड, चलिए हम एक एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट जो मेरे स्कूल का है उसका ले लेते हैं, 42051। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रोल कोड लिखेंगे 42051। ठीक है, उसके बाद उसका रोल नंबर चाहिए। तो रोल नंबर क्या है हम यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं 0147। ठीक है, आगे इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद जैसे आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं एक एप्लीकेशन फॉर्म फिर से खुल जाएगी। वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले कैंडिडेट्स फुल नेम यहाँ पे आ रहा है। तो कैंडिडेट का फुल नेम देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। जैसे ही आप एडमिट कार्ड का रोल नंबर और रोल कोड डालते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भरना नहीं है, सिर्फ चेक कर लेना है। ठीक है, तो देखिए अपना नाम, फादर्स नेम, स्कूल का नेम और रोल कोड, रोल नंबर, सारा चीज़ जो है अपने आप यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, तो आगे आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद आप देख पा रहे हैं अप्लाइंग फॉर एग्ज़ाम, आप किस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोग आकांक्षा 40 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें 3 भाग है उसका। 3 में से आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आकांक्षा इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए या कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए। ठीक है, आप लॉ में जाना चाहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग। तो चलिए एक एग्जाम्पल के लिए मैं इंजीनियरिंग ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, एग्ज़ाम मीडियम, आप जो परीक्षा देंगे तो हिंदी माध्यम में देंगे या अंग्रेजी माध्यम में। चलिए हम हिंदी माध्यम में चुनाव करते हैं इसका। आधार नंबर, तो आप अपना आधार नंबर यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए आधार नंबर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, आधार नंबर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो भी है चलिए आपको यहाँ पे लिख लेना है, हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। आगे देखिए गार्जियंस मोबाइल नंबर, आप अपने पापा का या मम्मी का मोबाइल नंबर यहाँ पे जो भी होगा 2 4 5 6 कुछ भी 10 डिजिट का आप लिख देंगे। आगे फिर जेंडर, आप लड़की हैं तो लिखेंगे यहाँ पे मेल, लड़की हैं तो फीमेल और लड़का है तो मेल लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाना है आपको।
तो ये लड़का है तो यहाँ पे मेल लिखेंगे। कास्ट कैटेगरी, आप कास्ट किस कास्ट में आ रहे हैं, रिजर्व अनरिजर्व किस में है। अगर अनरिजर्व हैं तो अनरिजर्व में क्लिक करेंगे, SC ST जो भी हैं आप उसमें करेंगे। तो चलिए हम इसको अनरिजर्व में ही कर दे रहे हैं फिलहाल। आगे देख लेंगे दिव्यांग कैटेगरी। दिव्यांग मतलब होता है विकलांगता की श्रेणी। अगर आप विकलांगता में आते हैं तो इसमें से किस भाग में आते हैं उसको करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो नन में कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। आगे देख पा रहे हैं परमानेंट एड्रेस, लाइन नंबर 1। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना गांव का नाम लिख देंगे, दूसरा में आप पोस्ट लिख देंगे, तीसरा में थाना लिख देंगे, और चौथा पोस्ट ऑफिस। फिर से दोबारा आप यहाँ पे एक बार लिख देंगे जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है। परमानेंट एड्रेस कंट्री, तो यहाँ पे इंडिया हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑटोमेटिक ये इंडिया ही होगा। परमानेंट एड्रेस स्टेट, स्टेट झारखंड हो जाएगा। फिर परमानेंट एड्रेस डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी होगा आप उसका करेंगे। यहाँ पे जो है वो हम देवघर से बिलोंग्स करते हैं इसीलिए इसको देवघर कर लेंगे। आप लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करेंगे। परमानेंट एड्रेस पिन, तो पिन जो भी होगा आप उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से कॉरस्पॉन्डेंस सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों सेम है तो आप इसमें टिक कर दीजिएगा, हो जाएगा। अगर आप नहीं है सेम तो यहाँ पे फिर से आपको ऐसे ही फिलअप करना पड़ेगा जैसे अस्थाई पता में आपने भरा है। उसके बाद कैंडिडेट्स फोटो, अब यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। आप सबसे पहले फ़ोटो को अपने फाइल में बना के रख लीजिए कहीं, और यहाँ पे चूज करके आप फ़ोटो को लेके यहाँ पे डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि फ़ोटो जो होगा वो कितना साइज का होना चाहिए, तो साइज उसका 200 KB से छोटा होना चाहिए। मैक्सिमम साइज है 200 KB का, आप कोशिश करेंगे कि उससे छोटा हो। उसके बाद कैंडिडेट्स स्कैन सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर को स्कैन कर लेना है और उसका भी एक फाइल बनाना है जो कितना बड़ा हो, तो वो भी फाइल होना चाहिए आपका 200 से छोटा का। तो फोटो और आपका साइन 200 से छोटा KB का होना चाहिए। उस फाइल को आप दोनों को अपलोड कर देंगे और सबमिट में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। तो यही है तरीका, इस तरीके से आप आकांक्षा 40 का फॉर्म को भर सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आकांक्षा 40 का तैयारी करना चाहते हैं जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, और इस चैनल में आप लोगों को आकांक्षा 40 के लिए तैयारी भी कराया जाएगा, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो चाहे वो मेडिकल का हो। तो आप लोग को जैसे सिलेबस पता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और रीजनिंग सभी का तैयारी यहाँ पे हम करवाएंगे। तो चलिए, आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।